अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओडू में ई कॉमर्स कैसे फंक्शन करता है। इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं अपनी टेस्ट वेबसाइट में। वेबसाइट में इस तरह आपके पास शॉप आ रहा होगा। शॉप में जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स के हिसाब से और डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से आप आइटम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी पे क्लिक करेंगे तो वो रेलिवेंट प्रोडक्ट में आपको ले जाएगा एक वाइज हाइट के हिसाब से। डिफरेंट हाइट्स इस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स फिल्टर्स वगैरह यूज़ करके आप कर सकते हैं। एनी मूविंग टू अ सिंपल आइटम। हम इस आइटम को ये इस तरह से वेबसाइट का ओवरव्यू होगा। डिफरेंट कस्टमाइजेशन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसी आइटम को हम ऐड टू कार्ट करते हैं। कितने आइटम्स साथ में वारंटी आपने परचेज करनी है या नहीं करनी। हमने आइटम को ऐड टू कार्ट किया। अब ये एक आइटम हमारे पास कार्ट में ऐड हो गए। लाइकवाइज हम एक और आइटम ऐड करते हैं कार्ट में। तो दिस इज ऑल्सो एडेड। व्यू योर कार्ट। हम व्यू योर कार्ट में जाते हैं तो यहाँ से चेकआउट का ऑप्शन है सिंपल। इस पे जब आप चेकआउट करेंगे तो ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है क्योंकि अकाउंट तो यहाँ पे एड्रेस दे रहा है। अदरवाइज सिंपल वो एड्रेस देते हैं स्टैंडर्ड डिलीवरी। हम कंफर्म करते हैं यही एड्रेस है सेम बिलिंग एड्रेस। जब इसको कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आएगा। हमारे पास जस्ट कैश ऑन डिलीवरी है तो हम कैश ऑन डिलीवरी पे इस ऑर्डर को कंफर्म कर देते हैं। अब यहाँ से ये ऑर्डर वेबसाइट पे फ्रंट एंड से कंफर्म हो चुका है। यहाँ से कस्टमर चाहे तो अपना ऑर्डर प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट का बटन दिए वो जब वो ऑर्डर को प्रिंट करेगा तो ये ऑर्डर नंबर डेट और फर्दर जो जो डिटेल्स उसने ऑर्डर दिए हुए क्वांटिटी कितनी कितनी यूनिट प्राइस टैक्स वगैरह कितना बनाया और टोटल क्या अमाउंट बनी। वापस अगर हम जाते हैं अपने बैक एंड पे तो बैक एंड पे हमारे पास किस तरह से चीज़ें दिख रही होंगी। ये तो फ्रंट एंड से ऑर्डर। बैक एंड पे क्या होगा कि हमारे पास सेल्स का मॉड्यूल है जिसमें जो भी हमारी सेल्स होती हैं वो सारी आ रही होती हैं। तो इसमें देखेंगे तो वेबसाइट से अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर हमारे पास प्रोसेस हो गया है वो ये वाला ऑर्डर। कस्टमाइजेबल डेस्क एक 750 का और कॉन्फ्रेंस चेयर ये बैक एंड पे हमारे पास यहाँ पे सेल्स की डिटेल ऑर्डर डेट और ये सारी आ रहा होगा। वंस वी रिसीव्ड ऑर्डर तो इस रिसीव्ड ऑर्डर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिलीवरी का भी ऑप्शन आ रहा है। अभी फिलहाल आ रहा है कि इतना ऑर्डर हुए डिलीवर्ड इतना है इनवॉइस्ड इतना है। अब ये तीन फंक्शंस हैं जो ऑर्डर्ड क्वांटिटी इज सेपरेट डिलीवर्ड एंड इनवॉइस्ड। एक तो यहाँ पे ये हमारे पास सेल्स में आ जाता है कि ये न्यू ऑर्डर आया हुआ है। लाइकवाइज अगर हम इन्वेंट्री मॉड्यूल भी साथ यूज़ कर रहे हैं तो इन्वेंट्री के पोर्टल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास आ रहा होगा कि कौन कौन से ऑर्डर अभी हमने डिलीवर करने हैं। अगर डिलीवर में हम 22 डिलीवर ये जो हमारे पास सैंपल ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आज की डेट पे अगर हम देखते हैं तो ये सेल ऑर्डर नंबर 71 के अगेंस्ट हमें ये डिलीवरी करनी है जिसमें एक कस्टमाइजेबल डेस्क है। तो इन्वेंट्री वाले पर्सन के पास इन शॉर्ट में यहाँ पे डैशबोर्ड की फॉर्म में आ रहा होगा कि कौन सा आज की डेट में ड्यू है। अगर आज की डेट में वो जस्ट इस पे क्लिक करता है तो यहाँ से भी उसको आइडिया हो जाएगा कि सेल ऑर्डर नंबर 71 आए हुए इसको मैंने डिलीवर करना है। अब डिलीवरी के लिए जो फर्दर इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए होगी कहाँ पे डिलीवर करना है किस तरह से करना है वो यहीं पे ही आपके पास आ रही होगी कि ये इसकी स्केड्यूल डेट इस डेट तक हमने डिलीवर करना है डेडलाइन इसकी तब तक की है। और डिलीवरी एड्रेस ये जो एड्रेस अगर फर्दर इसकी डिटेल वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो उसका एड्रेस वगैरह भी आ रहा होगा जो कस्टमर ने फिल आउट किया हो। एनी यहाँ से अगर तो डिलीवरी वाला पर्सन सेपरेट है तो वो यहाँ से डिलीवर करने के बाद इसको वैलिडेट कर देगा। एसएमएस टेक्स्ट मैसेज ये एसएमएस की कॉन्फ़िगरेशन हुई है नहीं हो हम इसको स्किप करके डिलीवरी वाले पर्सन ने यहाँ से भी डिलीवर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर डिलीवरी का मॉड्यूल हमारे पास सेपरेटली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो सिंपली सेल्स में जाके हम इसी ऑर्डर को अगर ओपन करते हैं तो ये भी डिलीवरी का बटन आ रहा होता है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये आइटम्स डिलीवर्ड आ रहे हैं। इस डिलीवरी के बटन पे जाके यहाँ से भी डायरेक्ट ये उसी फॉर्म पे ले जाता है जो हम इन्वेंट्री। अब ये आइटम्स वंस डिलीवर्ड के उसने वेयर हाउस से आउट करके डिलीवरी कर दी या जो हमारे डिलीवरी का है या उसको हैंड ओवर करेगा तो डिलीवर्ड का आ जाएगा। इसके बाद ही नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है क्रिएट इनवॉइस का।
जब हम क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो ये रेगुलर डाउन पेमेंट, कोई डाउन पेमेंट हमें आई हुई है या नहीं। तो बेसिकली क्रिएट इनवॉइस इस वजह से करना ज़रूरी होता है ताकि हमारे पास इस कस्टमर के अगेंस्ट रिसीवेबल स्टैंड कर जाए। नाउ मिचल एडमिन के नाम से कस्टमर है। इसको जब हम इनवॉइस को कंफर्म करते हैं कि ठीक है यही रेट्स लेके इतना करना है, तो अब वापस अगर हम जाएंगे उसी सेल ऑर्डर में, यहीं से सारी चीज़ें एक्चुअली ट्रेस होनी है। तो ये सेल ऑर्डर, इसकी डिलीवरी का स्टेटस हमने चेक करना है तो वो यहाँ से हमें पता चलेगा, ये यहाँ से पता चल सकता है। और इनवॉइस का स्टेटस वो हमें यहाँ से पता चलेगा कितना इससे रिसीवेबल है। वंस उस कस्टमर से पैसा अमाउंट रिसीव हो जाएगी तो पे पे क्लिक करेंगे, और जिधर अमाउंट हमें रिसीव हुई है हम उस रेलिवेंट बैंक में, बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करके वहाँ पे उसकी रिसीट रिकॉर्ड कर देंगे। तो उससे बैंक का बैलेंस भी अपडेट हो जाएगा और कस्टमर की, अगर फॉर द टाइम बीइंग हम देखना चाह रहे हैं कि हमें अभी रिसीट हुई है या नहीं हुई, या हमारा क्या स्टेटस है इसका, तो अकाउंट्स में जाके ये चीज़ बैकएंड पे अकाउंटिंग के साथ भी लिंक्ड है। अकाउंटिंग में जाते हैं, रिपोर्टिंग में हमारे पास आएगा पार्टनर लेजर में, और ये मिचल एडमिन का अगर आप देखते हैं तो ये इन पार्टनर से इतना इतना रिसीवेबल एक्चुअल बैलेंस दिखा रहा है, और मिचल एडमिन से इस इनवाइस के अगेंस्ट 810 रिसीवेबल दिखा रहा है। नाउ गोइंग बैक टू, हम वापस सेल्स में जाते हैं। सेल्स में जाके अगर, सॉरी, सेल्स में जाके इसकी इनवाइस, लेट्स सपोज उससे हमें रिसीट आ गई, हमने पे कर दिया इस इनवाइस को, हमें बैंक में रिसीट आई या कैश में, कैश क्लोज शॉप में हमें रिसीट आई, क्रिएट पेमेंट की। अब ये अमाउंट हमारे पास यहाँ पे इन पेमेंट, एक्चुअली रिकन्सलेशन के लिए इन पेमेंट में जाता है, अगर रिकन्सलेशन ना करी हो तो डायरेक्ट ये पेड में चला जाता है। पेमेंट ट्रांजैक्शन, पेमेंट का भी देखेंगे तो यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन, आप सेल ऑर्डर के ऊपर ही आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। गोइंग बैक, अब अगर हम अकाउंटिंग में जाके देखना चाह रहे हैं कि किस किस कस्टमर से हमें कितना रिसीवेबल है, तो हम यहाँ से पार्टनर लेजर ओपन करते हैं। एक्चुअली ये इन पेमेंट में है, तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ पे इन पेमेंट ही आता रहेगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए हमें ज़रा बैकएंड पे जाके चीज़ें करनी पड़ेंगी, चलें कर लेते हैं। कैश क्लोज शॉप, बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट्स को बैकएंड पे हमने कॉन्फ़िगर करना होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी, हम वापस गए सी कस्टमर की इनवॉइस में, तो यहाँ पे जाके इस पेमेंट को हम कैंसिल कर रहे हैं। दोबारा से वही पेमेंट मैं प्रोसेस करूँगा, सिंपल हम उसी पे आ गए हैं। अब जब हम पे पे क्लिक करते हैं, हम इसको कैश क्लोज शॉप क्रिएट पेमेंट करते हैं, तो अब ये पेड आ रहा है। अब हम जाएंगे रिपोर्टिंग में अपने पार्टनर लेजर के पास। तो पार्टनर लेजर में आप म्यूचुअल एडमिन का बैलेंस देखेंगे तो 810 की सेल हुई थी, नो रिसीवेबल बैलेंस इज क्लियर। तो इस तरह से ये चीज़ अकाउंट्स के साथ भी लिंक्ड होगी, आपके कस्टमर्स और इन्वेंट्री के साथ भी लिंक्ड होगा। बेसिकली वेबसाइट से ऑर्डर जनरेट हो रहा है, देन ये सेल्स में आ रहा है, सेल्स से इन्वेंट्री के साथ भी लिंक्ड है और अकाउंट्स के साथ भी लिंक्ड है। तो इस तरह से ये वेबसाइट का फंक्शन सारा परफॉर्म होगा।